तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर जो टेंडर जारी किया गया है उनमें कई सारे देशों के कई सारे कंपनियों के द्वारा भारत के सामने ऑफर रखा गया है और लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे करके भारत के टेंडर को जीता जा सके। अब दोस्तों अगर इस प्रयास को देखा जाए तो इनमें सबसे आगे है फ्रेंच कंपनी डैसॉल्ट एविएशन, जबकि इसके अलावा डैसॉल्ट एविएशन को चुनौती दे रहा है अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसे कंपनी, जबकि हाल ही में यूरोपियन यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के कंसोर्शियम के तरफ से भी प्राइस को कम करने को लेके जो बातों को कहा गया उससे कंपनी फिर से इस रेस में आगे आ चुका है। पर दोस्तों इस रेस में एक और भी एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में चर्चा काफी कम होता है और ये एयरक्राफ्ट है स्वीडन के साब ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट। ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट तो एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, लेकिन बाकी कंपनियों के साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये सही ढंग से कंपटीशन नहीं कर पा रहा है। पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान कुछ ऐसा घटना घटा जो ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया और ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के फिर से भारत के टेंडर में मजबूती से आगे आने के संभावनाओं को बढ़ा दिया है। पर आप लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान ऐसा क्या हुआ होगा। अमेरिका प्रधानमंत्री गए तो ऑब्वियसली अमेरिकी कंपनियों के द्वारा भारत के सामने लॉकहीड मार्टिन या बोइंग के एयरक्राफ्टों का ही प्रस्ताव रखा गया होगा। पर इससे ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को बनाने वाले कंपनी स्वीडन के साब ग्रुप को किस तरीके से फायदा हो सकता है। बेसिकली दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान जो जनरल इलेक्ट्रिक के A414 इंजनों को लेके लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने का बात हुआ है, वही अब ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के भारत में मैन्युफैक्चर होने के संभावनाओं को बढ़ा रहा है और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि अब स्वीडन के साब ग्रुप भी भारत के टेंडर में अपने आप को फिर से एक मजबूत दावेदार के रूप में आगे लाने को लेके काम भी कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जो ग्राइफिन एयरक्राफ्ट है इसमें भी ये अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के A414 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब अगर A414 इंजनों को भारत में प्रोड्यूस किया जाता है तो इससे ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को भी भारत में प्रोड्यूस करने में आसानी होगा। हालांकि दोस्तों कंपनी की तरफ से अब तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अनऑफिशियली कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि A414 के प्रोडक्शन भारत में होने पर ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को भारत में 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत जहां पे बेनिफिट होगा तो वहीं पे ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को लेकर स्वीडन के द्वारा जो भारत के सामने ऑफर रखा गया है उन ऑफरों में और आसानी आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ग्राइफिन एयरक्राफ्टों में जो RM16 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है ये असल में GE-F414 F39 इंजनों का ही एक वेरिएंट है जो कि स्वीडन में GKN एरोस्पेस कंपनी के तरफ से अंडर लाइसेंस प्रोड्यूस किया जा रहा है और इसमें करीबन 30 से 40% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है। और भारत A414 IN-S6 इंजनों को तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के लिए अमेरिका से परचेस कर रहा है और इसमें भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। अधिकारियों के मुताबिक A414 IN-S6 और A414 GE-39E एयरक्राफ्टों के इंजनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है और दोनों इंजन लगभग सेम थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और लगभग सेम टेक्नोलॉजी और सेम इक्विपमेंटों से ही बना हुआ है। और इसमें जो अंतर है वो असल में कंट्री स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन है। मतलब ये जो A414 इंजन भारत अपने तेजस एयरक्राफ्टों के लिए भारत में बनाएगा उन इंजनों को भी डायरेक्टली ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों इसके अलावा भी ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को लेकर स्वीडन की तरफ से भारत के सामने जो ऑफर रखा गया है उनमें हथियारों का पैकेज का भी जिक्र किया गया। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ग्राइफिन एयरक्राफ्टों में उन सभी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है जो भारत अपने राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल कर रहा है। मतलब मीटियोर जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से शुरू करके स्कैल्प जैसे एयर टू ग्राउंड हथियार ये सभी ग्राइफिन एयरक्राफ्टों में जुड़ सकता है। पर दोस्तों वहीं पे ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है तेजस मार्क II एयरक्राफ्ट और दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों के सबसे मॉडर्न वर्जन मतलब ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों को लेके बताया जा रहा है कि इसका कीमत करीब करीब $80 मिलियन पर यूनिट होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि $80 मिलियन खर्चा करके भारत ग्राइफिन जैसे एयरक्राफ्टों को ही क्यों परचेस करे, जबकि भारत के सामने ऑप्शन के रूप में राफेल, यूरोफाइटर, टाइफून जैसे एयरक्राफ्ट भी है जो कि ग्राइफिन से कई मामलों में आगे भी है। और तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों को अगर ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए तो तेजस मार्क II एयरक्राफ्ट करीबन 17.5 टन का एयरक्राफ्ट है, जबकि ग्राइफिन ई असल में एक 16.5 टन का एयरक्राफ्ट है। और तेजस मार्क II एयरक्राफ्ट ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों के मुकाबले में हथियार और एवियोनिक्स के मामले में भी आगे है। ऊपर से दोस्तों ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट होने के कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के मुकाबले में यह सस्ता भी होगा और स्वदेशी एयरक्राफ्टों के होने के कारण भारत इससे लेके सेल्फ रिलायंस भी हो सकेगा और सर्विसिबिलिटी और अन्य मेंटेनेंस को लेके भारत को किसी अन्य देश के ऊपर डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा। मतलब दोस्तों ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के लिए A414 एयरक्राफ्टों के इंजन एक तरीके से जहां पे आसानी पैदा कर रहा है तो वहीं पे खाली ये इंजन ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के रास्ते को क्लियर नहीं कर सकता है। हालांकि A414 इंजन अगर भारत में प्रोड्यूस होता है और ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को अगर भारत में लोकली प्रोड्यूस किया जा सकता है तो
एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों की कीमत भी घटेगा। मतलब फिलहाल जो एयरक्राफ्टों का कीमत $80 मिलियन कहा जा रहा है वो शायद उतना ना हो, पर दोस्तों शायद ये इतना भी ना कम हो कि ये तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 2 वेरिएंटों को या फिर अन्य एयरक्राफ्टों को चुनौती दे सके। अब दोस्तों यहाँ पे तेजस एयरक्राफ्टों का जिक्र हो ही रहा है तो मैं आप लोगों को और एक बड़ा खबर दे देता हूँ, और दोस्तों ये खबर है इंडिजीनियस तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेके। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि टाइमलाइन के तहत भारत को नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2024 के फरवरी महीने में तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का पहला एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले ही भारत की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में ऑपरेशनली शामिल करने का 7वां वर्षगांठ को मनाया गया, और इस दरमियान ही खबर दिया गया है कि भारत इन एयरक्राफ्टों को लेके एक बहुत बड़ा माइलस्टोन को अचीव किया है। और दोस्तों ये माइलस्टोन है इन एयरक्राफ्टों में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के कैपेबिलिटी को जोड़ना। साथ ही साथ दोस्तों इस दरमियान ही खबर दिया गया कि फरवरी 2024 में भारत को अपना पहला इंडिजीनियस तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का भी डिलीवरी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जान के रखना चाहिए कि ये जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है इसे लेके साल 2021 के जनवरी महीने में एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया था। तब टोटल 83 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया था, जिनमें 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों ऑर्डर की शर्तों के मुताबिक एयरक्राफ्टों का डिलीवरी 36 महीने के अंदर करना है, मतलब ये समय फरवरी 2024 तक होता है। अब दोस्तों फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को लेके जो रिपोर्ट आ रहा है उसके मुताबिक तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का डिलीवरी अब तय समय पे होने वाला है। दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में कई तरीके के इंप्रूवमेंट किया गया है, जिनमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार इस्तेमाल करने के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी वाले मिसाइलों को भी इसमें जोड़ा गया है। तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का जो प्रमुख हथियार है वो है स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, जबकि इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसमें R-73 IDRB और IDRB-ER जैसे मिसाइल के अलावा पाइथन 5 SRAM और R-77 मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि अगर भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्टों में स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडारों को लगाया जाता है तो शायद इन एयरक्राफ्टों में मीटियोर जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को भी इस्तेमाल किया जा सके। एयरक्राफ्टों में और एनहेंसमेंट के रूप में इसमें नए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को भी लगाया गया है, और रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा एयरक्राफ्टों के कई सारे इक्विपमेंटों को भी नए इक्विपमेंटों के द्वारा बदला गया है। दोस्तों तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेके ये भी खबर आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 73 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के बाद शायद और 50 से 60 ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाए, क्योंकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के कुछ डिले का खबर आ रहा है और इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्टों का भी काफी अधिक आवश्यकता है, और शायद इसे देखते हुए एडिशनल एयरक्राफ्टों को लेके भी प्लान बनाया जा रहा है। जबकि दोस्तों हाल ही में इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को देखते हुए भी इंडियन एयरफोर्स काफी अधिक खुश है, और एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों के जो परफॉर्मेंस है वो इंडियन एयरफोर्स के काफी बड़े मात्रा के जरूरतों को पूरा कर सकता है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अतिरिक्त तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर प्लान बनाया जा रहा है। जबकि A414 इंजनों को भारत में मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ A404 इंजन जो कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है उसके भी स्पेयर पार्ट सप्लाई और मेंटेनेंस को मजबूत करने का बात जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से रखा गया है, जो कि इन एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी को भी बढ़ाएगा और इन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस को भी आसान करेगा। दोस्तों तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत की तरफ से कई सारे देशों को अब तक किया जा चुका है, जिनमें बोत्सवाना, इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट जैसे देश तो शामिल है ही, और बताया जा रहा है कि इन देशों के साथ भारत बातचीत कर रहा है। जबकि इसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों को भी भारत की तरफ से ऑफर किया गया था, जिनमें मलेशिया अन्य एयरक्राफ्टों को परचेस कर चुका है, जबकि भारत फिलहाल अर्जेंटीना, फिलीपींस जैसे देशों के साथ एयरक्राफ्टों को बेचने को लेकर बातचीत कर रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि A414 इंजनों को भारत में मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ क्या भारत अब JS-39 ग्राइफिन E जैसे एयरक्राफ्टों को भारत में प्रोड्यूस करने के तहत आगे बढ़ेगा, या A414 ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट नहीं दे सकेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।